एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ सितंबर के पहले 2 हफ्तों की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 1 सितंबर से लेके 14 सितंबर तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ पाइसिस के लिए। सो देखते हैं पाइसिस के लिए सितंबर के पहले 2 हफ्ते कैसे रहेंगे। इस रीडिंग में हम ओरेकल डेक्स इंक्लूड करेंगे और चार्म्स ऐड नहीं होंगे। सो स्टे ट्यून्ड। और जब मैं कार्ड्स शफल कर रही हूँ रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो मैसेजेस, जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करती हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपाल से या इजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। उसके अलावा अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे मैं डेली रीडिंग्स अपलोड करती हूँ जो कि इंग्लिश में होती हैं। सो अगर आप इंग्लिश अंडरस्टैंड करते हो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। उसके अलावा कमेंट सेक्शन में अपनी सिस्टर के टैरो चैनल का लिंक ऐड करूँगी। अगर आपको पसंद आए तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। सो देखते हैं फिशेस के लिए सितंबर के पहले 2 हफ्ते कैसे रहेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। Judgment, Four of Wands, Page of Swords, Eight of Pentacles, Ten of Swords. एक और कार्ड लेंगे, Ace of Swords. Underneath the deck you do have the Star. आपकी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें जो आप चाह रहे हो, काफ़ी सारी चीज़ें जो आपने दुआ की हुई है जिनके बारे में, वो काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि आपको मिलना शुरू हो जाएं। आपको पॉजिटिव साइंस उन चीज़ों को लेकर नज़र आना शुरू हो जाएं। लेकिन पूरी सिचुएशन में पूरा जो प्रोसेस रहेगा ये सारा, जिसमें आपको फील हो रहा कि हाँ शायद अब आपकी सारी दुआएं पूरी होने लगी हैं, इस पूरे प्रोसेस में आपको कांस्टेंट एफर्ट करना पड़ेगा, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा उस एक चीज़ को लेके ज़्यादा अपना एनर्जी या टाइम उस चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करो। इवन दो आपने दुआ कर ली है और इवन दो आप चाह रहे हो कि ये चीज़ हो जाए, लेकिन उसके ऊपर 100% अपना फोकस रखना या एनर्जी या टाइम इन्वेस्ट करना गलत रहेगा। आपको चाहिए कि आप आपको जो काम करना है उस चीज़ से रिलेटेड आप वो काम करो। जो एफर्ट आपको डालना है आप वो एफर्ट डालो। एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना, एक्स्ट्रा या ओवरडू नहीं करना चीज़ों को, क्योंकि वो आपके लिए गलत होगा। आपको आपकी ऑब्सेशन जो है उन चीज़ों को लेकर वो ख़त्म करना होगा। जहाँ पे आप ऑब्सेस हुए वहीं पे आपकी चीज़ें जो है, जो आपको पॉजिटिव साइंस नज़र आना शुरू हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे और वापस आप जो है वो पुराने पैटर्न पे चले जाओगे, जहाँ पे आपको फिर से उसका लैक फील होगा, उन चीज़ों की आपको कमी महसूस होगी अपनी लाइफ में। तो जो भी सिचुएशन है, चाहे वो पैसों से के मामलात में है, चाहे वो लव लाइफ के मामलात में है, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में है जिनके बारे में आपने दुआ की हुई है, मन्नत मांगी हुई है, वो चीज़ें काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि आपकी दुआ पूरी हो जाए इस हफ्ते, स्पेशली स्टार्ट के हफ्ते में। लेकिन जो पहला हफ्ता होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा उन चीज़ों से रिलेटेड, आपकी लव लाइफ के मामलात से, घर के मामलात या काम के मामलात से रिलेटेड। लेकिन मिड ऑफ दैट टाइम फ्रेम 1 से लेके 14 तक का जो मिड होगा, लाइक 7, 8 या 9, एक ऐसा फेज़ आएगा जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस होना शुरू हो जाओगे, क्योंकि आपको पॉजिटिव चीज़ें नज़र आ रही होंगी, क्योंकि आपको चीज़ें लग रहा होगा कि हाँ अब ठीक होना शुरू हो गई हैं। तो आप मुझे लगता है कि ज़्यादा सोचना शुरू कर दोगे, ओवर थिंकिंग करोगे उस चीज़ के बारे में। फिर आप हर चीज़ क्वेश्चन करोगे, जो कि गलत है। आपने जैसे चीज़ें हो रही हैं उसी तरह से आपने होने देनी है। आपने ज़्यादा उसमें सोचना नहीं है, ज़्यादा उसको टाइम नहीं देना। चाहे अगर आपकी लव लाइफ की सिचुएशन के बारे में बात करूँ, हो सकता है कि आपके मामलात जो है वो आपकी लव लाइफ में आपके हस्बैंड के साथ, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या जो भी आपका पर्सन है जो आपके माइंड में है, हो सकता है आपकी लाइफ में उसके साथ चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएं। लेकिन जैसे ही चीज़ें बेहतर होंगी तो आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो जाओगे फिर से। वो नहीं करना आपने। अगर आपने वो किया, जो कि मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि 7-8 के दरमियान आप वो फिर से अपनी हरकतों पे वापस आ जाओ, जहाँ पे आप उस इंसान को, उस रिलेशनशिप को ज़्यादा वैल्यू करना शुरू कर दोगे, जिसकी वजह से चीज़ें फिर से आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी, क्योंकि आप खुद अपना कंट्रोल, अपनी लाइफ का कंट्रोल, अपने रिलेशनशिप का कंट्रोल आप उस इंसान के हाथ में दे रहे हो, उसको ज़्यादा टाइम देकर और ओवर थिंक करके सिचुएशन के बारे में। जो आपने अगर किया तो आप फिर से वापस ज़ीरो लेवल पे चले जाओगे, जहाँ पे कोई दुआ आपकी पूरी नहीं होगी, जहाँ पे आपका कोई मन्नत पूरी नहीं होगी, जहाँ पे आपको कुछ पॉजिटिव फिर से नहीं दिखेगा, क्योंकि आपने फिर से एक गलत स्टेप ले लिया। आपने अपनी मिस्टेक से लर्न नहीं किया कि आप हमेशा यही करते हो और हमेशा उस इंसान को इतनी वैल्यू करना शुरू कर देते हो कि सारी चीज़ें
आपकी लाइफ की जो है वो उस इंसान की उस रिलेशनशिप के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देती हैं। इस दफ़ा भी अगर आपने सेम मिस्टेक की तो आपको शायद ये कभी नहीं मिले। इसलिए कोशिश करो कि अगर आपको ये चांस मिल रहा है, अगर आपको कुछ पॉजिटिव होते दिख रहा है तो उसको होने दो। उसके बारे में ज़्यादा सोचो नहीं। अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी चीज़ों में, दूसरे कामों में मसरूफ़ रखो ताकि आप इतना ज़्यादा ओवरथिंक ना करो, ना ही ओवरडू करो चीज़ों को। कहीं ना कहीं आप होपफुल रहोगे। स्पेशली पहला हफ्ता जो है सितंबर का बहुत लकी रहेगा आपके लिए। लेकिन इट्स लाइक आपको जैसे एक एक वो टर्म होती है ना कि आपको उंगली पकड़ाई तो आप तो हाथ ही पकड़ने बैठ गए। उस तरह की सिचुएशन है कि आपको कुछ थोड़ा सा कुछ अच्छा नज़र आया तो आप लाइक पागल हो जाओगे। अगर आप पागल नहीं होते, अपना आप को मेंटेन रखते हो, अपना स्टेबल अपना अपनी अपने आप को स्टेबल रखते हो इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, और ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना शुरू कर दे तो सारी चीज़ें बैलेंस रहेंगी। आपका जैसा स्टार्ट हो रहा है सितंबर का पहला हफ्ता, उसी तरह का आपका आगे चीज़ें आपके हक़ में बेहतर जाना शुरू कर देंगी। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन कार्ड्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि मेजॉरिटी ऑफ पाइसेस जो हैं वो अपना अपनी स्टेबिलिटी को जो है वो मेंटेन कर सकेंगे। मेजॉरिटी के लिए इश्यूज रहेंगे और मेजॉरिटी के लिए वो फिर से लेवल 0 पे जाएंगे क्योंकि ये एनर्जीज ऐसी हैं। लेकिन अगर आप कोशिश करो, अगर आप अपने आप को स्ट्रांग रखो, अपने आप को पॉजिटिव रखो इस कनेक्शन को लेके, या जो भी ये चीज़ है जिसके बारे में आप ज़्यादा सोचना शुरू कर दोगे, उसके बारे में अगर आप ज़्यादा नहीं सोचोगे तो चीज़ें आपकी वैसे ही रहेंगी जैसे स्टार्ट में आपको फील हो रहा है कि सब ठीक होना शुरू हो गया है। लेकिन अगर आप फिर से ऑब्सेस हो जाओगे, फिर से पागल हो जाओगे, तो वो चीज़ें ख़त्म होती दिख रही हैं, जो कि मेजॉरिटी के लिए होगा। लेकिन सिंस ये एनर्जीज अभी आनी है तो कोशिश करो कि इन एनर्जी से अपने आप को दूर रख सको और अपने आप को बैलेंस्ड रखो। ओवरडू नहीं करो चीज़ों को, ओवर थिंकिंग नहीं करो, ओवर इंडल्जिंग मतलब एक ओवर इंडल्जिंग एटीट्यूड नहीं होना चाहिए टुवर्ड्स दिस पर्सन और रिलेशनशिप। सो देखते हैं ओरेकल क्या ऐड करता है आपके लिए। मुझे लगता है कि जो आप शुरू में जो एक चीज़ सोच रहे हो कि हाँ अब मेरी लाइफ बेहतर होना शुरू हो गई है, अब चीज़ें मेरे हक़ में बेहतर होना शुरू हो गई, चाहे काम के मामलात हैं, चाहे पैसों के मामलात हैं, चाहे लव लाइफ के मामलात हैं। अगर आप इस एटीट्यूड के साथ ग्रैटिट्यूड ऐड कर लो और शुक्र करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ो और ऑब्सेशन को अपने दिलो दिमाग से निकाल दो, किसी भी एक एरिया को लेके, किसी भी एक इंसान को लेके, किसी भी एक रिलेशनशिप को लेके अगर आप निकाल देते हो उस ऑब्सेशन को और बिल्कुल ईजी कर लो अपने आप को। जैसे अगर आप पैसों के मामलात में परेशान हो, अगर आप वो परेशानी बिल्कुल ऐसे छोड़ दो जैसे कभी थी ही नहीं, तो वो उतना ही अच्छा आपके लिए रहेगा, उतना ही आपकी सारी टेंशन जो है फ्यूचर के लिए ख़त्म हो जाएंगी। ग्रैटिट्यूड भी एक अपने लाइफ का हिस्सा बना लो इस टाइम के अंदर लाजमी। क्योंकि अगर चाहे वो लव लाइफ का मामला क्यों ना हो, अगर आपको लगा कि चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई तो फिर आपको कंसर्न, आपकी एंग्जाइटी, आपका डिप्रेशन, सारा कुछ ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर आप उस जोन में आ जाते हो किसी भी तरह से पॉजिटिव रहते हुए, तो ये सारी चीज़ें मतलब फिर आप 100 मतलब 0 से 100 लेवल पे आ जाते हो। अगर आप नहीं कर पाते हो और अगर आप नेगेटिव हो जाते हो फिर से और ऑब्सेशन में आ जाते हो फिर से इस कनेक्शन को लेके, तो आप अच्छा खासे गेम को ख़राब कर जाओगे। आप मतलब शायद 70% पे हो स्टार्ट में और फिर आप वापस 0 पे चले जाओगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस टाइम, लाइक 14 के आसपास। तो आपके ऊपर है कि आप कितना अपने आप को ईजी रखते हो। जितना ईजी रखोगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आप जितना स्ट्रेस लोगे, ऑब्सेस हो जाओगे, उतना आपके लिए ख़राब होगा और आप वापस 0 लेवल की तरफ जाते दिख रहे हो इन एनर्जीज़ के साथ। लेकिन जो लोग अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखेंगे, कनेक्शन को ज़्यादा सर पे सवार नहीं करेंगे, इंसान को ज़्यादा सर पे सवार नहीं करेंगे, वो मुझे लगता है कि वो 70 से आगे की तरफ जाएंगे और उनका उनकी जो विश फुलफिलमेंट है वो बहुत करीब रहेगी उनके। सो देखते हैं ओरेकल क्या ऐड करता है आप लोगों के लिए। पहले 2 हफ्ते कैसे रहेंगे। Getting to know each other. As you reveal your innermost selves to each other, your bond deepens. बेबी स्टेप्स लो एक दूसरे की तरफ। ऑब्सेशन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो भी इंसान है जिसके साथ भी आपका रिकन्सिलिएशन टाइप की एनर्जी शुरू में दिख रही है मुझे, जो भी ये जिसके साथ भी आपके हालात थोड़े बेहतर होते दिख रहे हैं, चाहे वो एक नया इंसान है, चाहे वो पास्ट का इंसान है, कोशिश करो कि स्टेप बाय स्टेप चलो। जैसे सपोज़ आपने फिर से कम्युनिकेशन करना शुरू किया है तो 1 मैसेज 1 दिन में करो, 2 मैसेज 1 दिन में करो।
ज़्यादा पागल नहीं हो जाओ कि उसका फ़ोन आप फ्लड कर दो मैसेजेस से। वो चीज़ अगर वापस आई तो फिर आप ज़ीरो लेवल पे वापस आ जाओगे, चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। सो कोशिश करो कि ख़ुद भी स्पेस लो, उस इंसान को भी स्पेस दो, और ट्राई करो कि स्टेप बाय स्टेप मूव करो इस रिलेशनशिप के अंदर। जल्दी जल्दी में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको लगा कि रिकन्सिलिएशन हो गई है या फिर से कॉन्टैक्ट होना शुरू हो गया है तो बस आप बस पागल हो जाओ, फिर से उनको फ़ोन पे फ़ोन करना शुरू कर दो, मैसेजेस पे मैसेजेस करना शुरू कर दो। अगर आपने ये एटीट्यूड दिखाया तो फिर से आपका ब्रेकअप डेफिनेटली पक्का है। और अगर आप स्लो एक स्लोली इस कनेक्शन को लोगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके अलावा एक और डेक इंक्लूड करते हैं, देखते हैं वो क्या ऐड करता है आपके लिए, क्या आने वाला है इन 2 हफ्तों के टाइम के अंदर। Obstacles are detours in the right direction. अगर आपको लगता है स्पेशली शुरू के टाइम में, अगर आपको लगता है कि चीज़ें अच्छी हक आपके हक में बेहतर होना शुरू हो गई हैं, आपके रिलेशनशिप में थोड़ी पॉजिटिविटी आना शुरू हो गई है, और अगर आपको लगता है कि 4th ऑफ सितंबर के बाद या 4th 5th 6th के आसपास अगर आपको लगता है कि चीज़ें फिर से थोड़ी ख़राब हो रही हैं, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए लग रहा है क्योंकि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। आपने अगर, जैसा मैंने कहा, अगर आप ऑब्सेसिव नहीं हो जाते उस चीज़ को लेकर, तो ये बेसिकली जो भी डिटैचमेंट थोड़ा सा फेज़ आएगा, डिटैचमेंट नहीं कहूँगी, थोड़ा हो सकता है कि वो इंसान बिजी हो जाए, या हो सकता है कि उनके उनकी ज़िम्मेदारी कोई कुछ बढ़ जाए उस टाइम फ्रेम के अंदर। अगर ऐसा कुछ होता है और अगर आप उसे स्पेस नहीं देते तो वो तो आपका लेवल, जैसे मैंने बात की, वो ज़ीरो पे चला जाएगा। लेकिन अगर आप उसको स्पेस दे पाते हो तो ये जो आपको लगेगा ना कि फिर से ख़राब हो गया सारा कुछ, वो जो फिर से ख़राब है ना, वो बेसिकली ख़राब नहीं है। वो एक चांस दिया है यूनिवर्स ने आपको और उस इंसान को एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए। वहाँ पे अगर आप पॉजिटिव रहे, अपने आप को स्टेबल रखा, तो उस इंसान के दिल में आपकी वर्थ बढ़ेगी। उनको रियलाइज़ होगा कि आपके अंदर ऑब्सेशन अब उस तरह से नहीं रहा, जिसके बाद वो आपके करीब आएंगे। आपको उस टाइम फ्रेम को आपने नेगेटिव नहीं लेना। अगर आपका ऐसे बीच में 1-2 दिन आते हैं जहाँ पे आपकी बात नहीं हो रही, आप अपने आप को पॉजिटिव रखो। पॉजिटिव एफर्मेशंस यूज़ करते हुए पॉजिटिव रख सकते हो, अदरवाइज भी पॉजिटिव सोचो, ताकि जितना आप उनको मिस कर रहे हो, आप अगर ये सोचो कि वो भी आपको उतना मिस कर रहे होंगे, लेकिन शायद किसी काम में बिजी होंगे। अगर ये एटीट्यूड अगर आप रखोगे तो ऐसा ही होगा। लेकिन अगर आपने ये सोचना शुरू कर दिया, पता नहीं शायद फिर से वो नाराज़ हो गया है, फिर से वो उसने मुझे छोड़ दिया है, या इस तरह की चीज़ें अगर आप सोचना शुरू कर दोगे तो ऑब्सेशन आएगा, फिर आप नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा सोचोगे। सो अगर आप, ये जो टाइम आएगा बीच में 1-2 दिन का, जहाँ पे शायद आपकी बातचीत उस तरह से नहीं रहेगी जैसे कि स्टार्टिंग में हो रही होगी, या आपको रिस्पॉन्स उतना पॉजिटिव नहीं लगेगा, तो इस चीज़ को लाइट लोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं लोगे तो आपको लगेगा कि ये तो मुसीबत आ गई है। और अगर आपको ऐसा लगा तो ऐसा ही होगा। अगर आप उस चीज़ को एज अ ब्लेसिंग लेके चलोगे कि कुछ ना कुछ इसमें भी अच्छा हो जाएगा आप दोनों के दरमियान में, तो अच्छा हो जाएगा। सो मेक श्योर कि अपने आप को उस हिसाब से होपफुल रहो इस कनेक्शन को लेके, पहली बात। और दूसरा कि कुछ भी हो जाए, चाहे बात हो रही या नहीं हो रही, कुछ भी होता है उसको पॉजिटिव एंगल से देखने की कोशिश करो। सो एक और कार्ड लेते हैं। Like attracts like. If you long for more love, be more loving. देखो, अगर आप प्यार चाहते हो इस इंसान से, तो आपको इस इंसान की तरफ मोर लविंग होना है। अगर आप चाहते हो कि आप दोनों साथ रहो, तो आपको वो चीज़ें ऑलरेडी करनी है। आपको एक्ट एज इफ वाली सिचुएशन में आना पड़ेगा थोड़ा बहुत। और जहाँ पे, जैसे मैंने बात की, अगर आप उन ऑब्स्टेकल्स लेना शुरू कर दोगे और आपको लगेगा कि ये तो एक और नई मुसीबत आ गई है कनेक्शन के अंदर, तो वो नई मुसीबत ही होगी। तो इसलिए अपने माइंड को पॉजिटिव रखो, जितना पॉजिटिव रखोगे उतना पॉजिटिव आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करो इस इंसान के साथ। उसके अलावा अगर आप चाहते हो कि ये इंसान आपको प्यार करे, तो आपको ख़ुद को भी पहले प्यार करना है। और दूसरा है कि उसको लेकर आपके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट, नेगेटिव पास्ट को लेकर भी नहीं आना चाहिए, और करंट सिचुएशन को लेकर भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। ओनली देन आप नेगेटिविटी को एस्केप कर सकोगे। सो मेक श्योर कि वो भी अपनी एक हैबिट बना लो इस टाइम के अंदर। स्पेशली अगर आपके बीच में इस टाइम फ्रेम के अंदर 1 से लेकर 14 सितंबर तक के बीच में कोई टाइम ऐसा आता है जहाँ पे आप दोनों बात नहीं कर पा रहे हो फॉर वट एवर रीज़न,
तो अपने आप को पॉजिटिव रखो, अपने आप को लविंग रखो टुवर्ड्स योर सेल्फ, टुवर्ड्स दिस पर्सन एज वेल। आपको ये नहीं सोचना शुरू कर देना फिर से कि शायद उसको कोई बात बुरी लग गई, शायद उसको मेरी पिक्चर अच्छी नहीं लगी, शायद उसको ये, शायद उसको वो। इस तरह की कोई भी नेगेटिव थॉट पैटर्न में आपने वापस से नहीं जाना। अगर आप पॉजिटिव रहोगे इस पूरे टाइम में, जैसे मैंने शुरू में एक एग्जांपल दी कि अगर आप ये सोचोगे कि वो भी आपको उतना मिस कर रहे हैं जितना आप उनको कर रहे हो, तो ऐसा ही होगा। लेकिन जहाँ आपने सोचा कि पता नहीं शायद फिर से हमारा पास्ट वाला सिचुएशन वापस आने लगी है, फिर से हमारा ब्रेकअप होने वाला है, तो ऐसा ही होगा। सो मेक श्योर कि आप पॉजिटिव रहो। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, लाइक सर ईजी पैसा या पेपैल से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।